चलिए हो गया लाइव, लाइव हो गया चलिए बहुत अच्छा। कमेंट दीजिएगा। चलिए हाँ आ गया कमेंट। चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त है। ओ लाइव, अरे लाइव आज थोड़ा लेट से हुआ है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं बताएं, यही है ठीक है। चलिए फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए। सिंधु सभ्यता मैंने हम लोग क्या पढ़ लिए थे इससे पिछले क्लास में, तो इसके पिछले क्लास में धार्मिक जीवन आर्थिक जीवन पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ना है वो राजनैतिक जीवन है, ठीक है। क्या है? राजनीतिक जीवन कहिएगा ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या? राजनीतिक जीवन। कोई डाउट? इससे पीछे की क्लास में ये दोनों टॉपिक हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ेंगे वो है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन देखियो तो राजनीतिक यानी कि जो वोटिंग होता है, जो विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये क्या है? राजनीति करते हैं कि नहीं? आजकल तो ये मशरूम बिगाड़ दिया है। मशरूम कहे तो नेता विधायक को मशरूम बोला जाता है कि नहीं? तो पूरे एकदम बर्बाद करके रख दिया है, जहां जाता है वहीं बर्बाद कर देता है। चलिए देखिए जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा जो काम है करेंगे। तो राजनीतिक जीवन यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग पे शासन कौन करते थे? शासन कौन करते थे? जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर कोई राज है तो वहां राजा महाराजा पहले हुआ करता था। तो सिंधु सभ्यता के लोग के बीच क्या राजा महाराजा हुआ करता था? तो जी नहीं, ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान नहीं लगाया कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके बीच राजा महाराजा हुआ करता था। कहिएगा ये कैसे बोल रहे हैं सर? ये हम नहीं बोल रहे हैं बाबा, ये एक वैज्ञानिक थे। कौन? तो एक हंटर नामक वैज्ञानिक ने, क्या हंटर नामक वैज्ञानिक ने कहे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। क्या? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक कहिएगा ये सर। राजतंत्रात्मक ना होकर क्या होकर जनतंत्रात्मक था। क्या? जनतंत्रात्मक यानी कि राजा महाराजा नहीं हुआ करता था। कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? यानी कि हंटर नामक वैज्ञानिक ने कहे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो राजतंत्रात्मक ना होकर क्या? जनतंत्रात्मक, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, क्या सिंधु सभ्यता के लोग थे उस पे कोई राजा महाराजा क्या शासन नहीं करता था, बल्कि वो जनता के द्वारा ही शासन किया जाता था। जनता के द्वारा ही वहां शासन किया जाता। तो कहिएगा आप सर, क्या सिंधु सभ्यता के लोग इतना दिन रहे, क्या इसमें कोई राजा महाराजा नहीं होते? तो कहिएगा कितना दिन सर? तो 600 साल अगर शासन हुआ, यानी कि 600 साल, मान लीजिए कितना? 600 साल सिंधु सभ्यता के लोग क्या रहे? सिंधु सभ्यता के लोग का अस्तित्व कितना? 600 साल तक वो क्या किए? अपने में सरवाइव मतलब जिए। जैसे हम लोग क्या होते हैं, अभी हम लोग के बीच क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है तो मान लीजिए 100 वर्ष तक इसी तरह चलता रहा, ठीक है। तो कहिएगा ठीक है सर, ये 100 वर्ष तक चलता रहेगा। अगर हमारे बीच से कोई पुलिस ना हो, हमारे बीच अगर किसी को मार भी दे तो कोई पुलिस या कोई प्रधानमंत्री कोई भी कुछ भी ना हो, तो क्या संभव है? आज के दुनिया में संभव है? ऐसे में अगर देश चलेगा, एक दूसरे को मार काट कर क्या करेगा? बर्बाद कर। जो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा वो दूसरा का जमीन छीन लेगा, दूसरा का घर छीन लेगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हमारे बीच? तो कहिएगा ये सर, ये तो पक्का है सर। अगर हमारे बीच पुलिस वगैरह ये सब अगर नहीं होगा तो हमारे बीच आपस में सभी लोग लड़ जाएंगे। तो क्या यहाँ राजतंत्रात्मक यानी इस पे कोई शासन ना करता था, जनता शासन करता? क्या ये 600 वर्षों तक इस तरह से शासन कर पाए? अरे 2 दिन हम लोग के बीच से अगर पुलिस हटा दिया जाए, पुलिस कह दिया जाए पुलिसों को कि आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, तो पता नहीं कितना मर्डर हो जाएगा दुनिया में। हो जाएगा कि नहीं आज के डेट में? लेकिन जो 4700 साल पहले, कितना 4700 साल पहले क्या ऐसा राजतंत्रात्मक थे? तो हाँ, तो एक वैज्ञानिक और आते हैं हिल्बर, उन्होंने कहते हैं इन्होंने कहे
कि ऐसा कोई नहीं थे, ये जनतंत्रात्मक नहीं थे, क्योंकि इसके बीच मतभेद है, वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लिपि थे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग लिखे थे, वो आज तक कोई आदमी उसको पढ़ नहीं पाया, इसलिए सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं? आपको आंख ऐसे बंद कर दिया जाए, आपको बोला जाए कि ये क्या चाहते, जैसे ए मार्कर है, कहिएगा ये सर। आपको आंख बंद कर दिया जाए, इसको मार्कर को आपको छुआया जाए कि ये क्या है, तो आप अनुमान लगा के बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? कहिएगा ये सर, ये तो हम सोचकर बोल देंगे कि ये चीज है। तो उसी तरह सिंधु सभ्यता के जो लोग लिखे थे उसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाए, इसलिए अनुमान सिर्फ लगाया जाता है। तो पहला हंटर वैज्ञानिक ने अनुमान लगाए कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो राजतंत्रात्मक नहीं थे, यानी उनके बीच कोई राजा महाराजा नहीं था, तो थे कौन? यानी कि जनता ही क्या करते थे, एक दूसरे पर क्या करते थे, शासन करते थे। उसी में हिल्बर नामक एक वैज्ञानिक आते हैं और इन्होंने कहते हैं कि आपने तो ये सही कहे, क्या आपने तो कहे कि पूरा लिखते, आप तो कहे राजतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक नहीं है, नहीं ना है, और है क्या, जनतंत्रात्मक। इतना बात कौन कहे? ये भी इतना ही बात कहें, क्या कहें कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे राजतंत्रात्मक क्या नहीं है, और है क्या, क्या है, तो जनतंत्रात्मक। लेकिन इन्होंने ये भी कहें जो सिंधु सभ्यता में उच्च धर्म के रहते थे, क्या उच्च धर्म, क्या उच्च धर्म के लोग शासन करते थे, धर्म के लोग क्या करते थे, शासन करते थे। समझ में आया? कहिएगा नहीं सर। तो हिल्बर नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने ये कहे कि वहां राजतंत्रात्मक ना था क्या, जनतंत्रात्मक ही थे, लेकिन उच्च धर्म के लोग क्या करते थे, शासन करते थे। क्या उच्च धर्म, यानी कि जो पंडित होते थे, क्या पंडित, राजपूत, इस तरह जो वहां के लोग थे वो उच्च धर्म के लोग क्या करते थे, शासन करते थे। उस समय का समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। कितने? 4 भागों में बटा हुआ था। पहला अगर आपको बात किया जाए तो पुरोहित, पहला क्या था, पुरोहित, क्या पुरोहित, पुरोहित कहे तो विद्वान, क्या विद्वान, पुरोहित को क्या बोला जाता है, विद्वान। दूसरा था योद्धा, क्या योद्धा। तीसरा में था क्या, व्यापार, कहिएगा ये सब। चौथा में था क्या, तो श्रमिक, यानी कि मजदूर। तो सिंधु सभ्यता के जो समाज थे वो कितने भागों में बटे हुए थे, 4 भागों में। आपने देखा कौन कौन भागों में, पुरोहित, योद्धा, और कौन, व्यापार और श्रमिक। ये 4 भागों में सिंधु सभ्यता के लोग बटे थे। जैसे आज हमारे बीच कितने भागों में सब बटे हैं, है कि नहीं? कोई ये कास्ट है, कोई ओबीसी, कोई बीसी, ऐसे कोई जनरल, इस तरह से क्या बहुत सारे मतलब कास्ट में नहीं है। अगर ठेठ हिंदी में बोला जाए तो ये कहेगा ये पंडित है, ये पंडित है, ये राजपूत है, ये यादव जी है कि नहीं? तो इस तरह क्या सिंधु सभ्यता के लोग कितने भागों में बटे थे, तो 4 भागों। कौन? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। पुरोहित मतलब विद्वान, जो विद्वान रहते थे उसको पुरोहित। योद्धा यानी कि क्षत्रिय, जो लड़ाई धड़ाई करता है उसे योद्धा कहते हैं। और व्यापार, जो व्यापारी करता है, आपको इसमें पढ़ाए थे ना आर्थिक जीवन में व्यापार के बारे में, तो जो व्यापार थे वो एक वर्ग में। और फिर श्रमिक, यानी श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक मतलब मजदूर। तो ये 4 भागों में क्या यहाँ के लोग जो थे आपस में बटे थे। तो इनका कहना है कि राजतंत्रात्मक तो नहीं था, जनतंत्रात्मक ही थे, लेकिन उच्च धर्म के लोग का ही यहाँ क्या शासन हुआ करता था। यानी कि जो उच्च धर्म के लोग कहते थे, यहाँ के सभी यानी सिंधु सभ्यता के जितने भी लोग थे वो क्या इस बात को मानते थे, है कि नहीं? तो देखिए ये विद्वान है,
ये तो आप जानते हो कि जो विद्वान रहेगा वही सबसे आगे रहेगा। तो कितने बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जो थे विद्वान को ना होकर क्या व्यापारी का ही क्या था, अधिकार था। व्यापारी लोग बड़े बड़े आदमी थे, बड़ा बड़ा व्यापार करते थे। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोगों पर शासन कौन करते थे, तो आपका आंसर होगा व्यापार। आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्यापार। क्या पूछेगा? कहेगा सिंधु सभ्यता के लोगों पर शासन कौन करते थे, यानी सिंधु सभ्यता में शासन किसके हाथों में थे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्यापार। आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्यापार। इससे अवश्य एकदम बीबी आई, भैया भौजी आई, बीबी आई, ठीक है, व्यापार। समझे? आपका आंसर क्या होगा? व्यापार। यानी कि कहते सिंधु सभ्यता के लोगों पर शासन कौन करते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए व्यापार। आपका आंसर क्या? व्यापार होना चाहिए। समझ में आया? अब आ गए ये इतना ही क्वेश्चन से, क्या आप इतना ही टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनता है और ज्यादातर राजनीतिक जीवन से ही पूछता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या? व्यापार। ओके, अब आते हैं इसका सामाजिक जीवन। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं। और इतना, इसी से बहुत ज्यादा क्या करता है क्वेश्चन पूछने का क्या रहता है, संकट रहता है। अब आते हैं क्या? धार्मिक जीवन। कहिएगा इतना छोटा सा था सर, पहली बार आप इतना छोटा में पढ़ा दिए। अब आते हैं क्या? धार्मिक जीवन। अगर धार्मिक जीवन की आपको बात किया जाए, देखिए सिंधु सभ्यता के जो समाज थे, समाज कहें तो क्या सर? समाज कहें तो क्या? ये समाज क्या चीज है सर? ये तो आपने बताए थे राजनीतिक जीवन, हम समझे। और ये क्या है? सामाजिक जीवन। यानी कि हमारे समाज में क्या खाया जा रहा है, क्या लोग पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे को मतलब साथ में व्यवहार करते हैं, तो ये सब क्या सामाजिक जीवन है। तो मेन रूप से सिंधु सभ्यता के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, ये सब को हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे सामाजिक जीवन में। यानी कि इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? सामाजिक जीवन, है कि नहीं? कहिएगा ये सर पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप इन तीनों क्लास नहीं किए तो जाकर कर लीजिए, ये मेरा क्या है, सजेशन है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग क्या? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन तो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मातृ शताब्दी थे। क्या? मातृ शताब्दी। मातृ शताब्दी। मातृ शताब्दी। मातृ शताब्दी मतलब, मातृ शताब्दी मतलब क्या होता है सर? ये हम नहीं समझे। मातृ शताब्दी मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वहां स्त्रियों का ज्यादा सम्मान और संस्कार किया जाता। आज भी हमारे देश में माताएं एवं बहनों को बहुत तरह से मतलब इज्जत की नजरों से देखा जाता है कि नहीं? मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हरदम क्या गलत गलत व्यवहार करते रहते हैं, मगर ऐसे आप लोग को नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे भारत देश में क्या हर एक दूसरे के भाई बहन को अपना भाई बहन क्या समझा जाता है कि नहीं? तो कहिएगा ये तो बात पहले से है सर, पर अब नहीं मानता है। चलो, अरे गधा मत की बोले तू लोग को। अरे देखो इधर जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे? मातृ शताब्दी। यानी कि जो वहाँ की स्त्रियों होते थे उन्हें ज्यादा क्या मान्यता दिया जाता था, उन्हें क्या ज्यादा मान्यता दिया जाता था। कहिएगा ये कैसी बात है सर? क्योंकि ये इस आधार पर कर सकते हैं, जो सिंधु सभ्यता का जो घर थे, क्या घर थे, जब उसको खोदा गया, जब उसका उत्खनन किया गया, तो वहां से स्त्री की जो मोहर पर डिजाइन बना हुआ था, यानी कि उस पे जैसे ये मोहर हो गया, क्या इस तरह का मोहर होता है, तो इसके साइड जो फिगर बना था वो ज्यादातर किसको मिला है? स्त्री, यानी कि औरतें के ज्यादा फिगर मिला है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे? मातृ शताब्दी थे। कैसे थे? तो मातृ शताब्दी थे। कोई डाउट? कहिएगा नो सर, क्योंकि उत्खनन से ही इतना फिगर मिला है कि ज्यादातर किसका? स्त्री का ही मिला है। यानी कि ये सिंधु सभ्यता के लोग मातृ शताब्दी थे। जैसे हम जो चीज को ज्यादा मानते हो उसको पास में ज्यादा रखते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए देखिए इधर गधाए का वो कमेंट करता है, हम भी मानते हैं सर उसको। फोटो रखे हैं पास में, रखो, काम देगा। पढ़ो, ये काम देगा रे गधा। फोटुआ रखला से कुछ नहीं होगा, छोड़ के चल जाएगी, ठीक है? अगर नहीं लगा ना जॉब, चल जाएगी छोड़ के। अब फोटो परसेंट में भुआ जाएगा। फोटो रखा है। चलो देखो इधर,
पकलोल कहीं है, कमेंट बंद कीजिए, तब लय तोड़ देता है कर। तो मातृ शताब्दी थे, यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का मातृ शताब्दी थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे, मातृ शताब्दी। मातृ शताब्दी मतलब माताओं को ज्यादा मानते थे, एक बात ये रहा। दूसरी बात आप समझिएगा, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका खान पान कैसा था, उनका खान पान कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हुआ करता था। कैसा, मांसाहारी और शाकाहारी, यहाँ लिखे, हाँ क्या, शाकाहारी, वो कैसे, शाकाहारी और मांसाहारी, और मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते। कहिएगा ये आप कैसे सब कह सकते हैं सर कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी मतलब जो मतलब साग सब्जी मांस नहीं खाता है, मांस नहीं खाता उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी। जो हरी हरी सब्जियां खाए है कि ना, हरी हरी नहीं खाए फिर भी मतलब मांस का भोजन, किसी तरह के मांस मुर्गा मीट ये सब ना खाए तो उसको शाकाहारी कहते हैं। अगर मांसाहारी की बात किया जाए तो वो जो मीट मुर्गा मांस ये सब खाता है उसको क्या, मांसाहारी। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के क्या थे, लोग थे। तो कहिएगा ये कैसी बात है सर, कैसे आप कह सकते हैं शाकाहारी थे। तो क्योंकि शाकाहारी आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में क्या, गेहूं वगैरह उपजाया जाता था। पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, क्या जौ की खेती करते थे, गेहूं का खेती करते थे, कहिएगा ये सर। मटर का खेती करते थे, मटर का करते थे ये सब। सरसों का करते थे, सरसों का करते थे, तिल का करते थे, चना का करते थे, कहिएगा ये सर। क्या ये मांसाहारी है, क्या इसमें मीट मुर्गा है, तो कहिएगा नहीं सर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे, शाकाहारी थे और मांसाहारी दोनों। कहिएगा ये शाकाहारी तो आपने बता दिए सर, लेकिन मांसाहारी कैसे कहिएगा, तो सुनिएगा कैसे कहेंगे। मांसाहारी इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि लोथल से मछली का कांटा मिला है। कितना पुराना, सोच लो कितना, तो 7000 ईसा पूर्व, कितना 7000 ईसा पूर्व लोथल से, कहा लोथल, क्या लोथल, लोथल से क्या मिला है, मछली का कांटा। क्या, मछली का कांटा, क्या मिला है, लोथल से मछली का कांटा मिला है। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग मछली क्या करते थे, पकड़ते थे और उसे खाते थे। और दूसरी बात क्या, कालीबंगा से, क्या कालीबंगा, यहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा, चलिए यहाँ लिखते हैं। सिंधु सभ्यता से कालीबंगा से, कहा कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। कौन नदी पर, भोगवा नदी पर। कौन नदी पर है कालीबंगा, भोगवा नदी पर है। कौन, भोगवा नदी पर। इसका खोज किसने किया, अमलानंद घोष ने किया था। और लोथल का, ये लोथल कहाँ है, गुजरात में पड़ता है। ये कौन सा नदी पर, तो अरे ये सॉरी, ये घाघरा नदी पर, ये भोगवा नदी पर, माफ कीजिएगा। लोथल क्या है, लोथल है भोगवा नदी पर, और कालीबंगा क्या है, घाघरा नदी पर, ठीक है। कालीबंगा का खोज किसने किया, अमलानंद घोष ने, और लोथल का खोज किया रंगनाथ राव ने। तो ये आप याद रखिए, कालीबंगा से जो मिला है वो मिला है कटे हुए हड्डियों का, क्या मिला है, साच, कटे हुए हड्डी, क्या हड्डी, हड्डी कहें तो अब जब काटते हैं किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आप क्या क्या पठरू अगर खाते हैं तो उसमें देखते हैं कटे कटे हड्डियां रहते हैं कि नहीं, तो कटी हुए हड्डियों का साच मिला, क्या हड्डी। कटी हुए हड्डियों का साक्ष मिला, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। अगर कहिएगा सर शाकाहारी थे तो इन्होंने शराब भी पीते थे, क्या शराब भी पीते थे, लेकिन शराब की जगह क्या मध, क्या मध, जैसे हम लोग देखते हैं मधुमक्खी के छत्ता रहता है, तो शराब की जगह क्या शहद, क्या शहद पीते थे, क्या शहद का सेवन करते थे, क्या शहद का सेवन। अच्छा पियाक में एक चीज देखें आप, जो पियाक रहेगा उससे पूरा गांव तबाह रहेगा। जब भी अपन पी के आएगा है कि नहीं, पूरा धर के दम हिरकोर देता है कि नहीं मोहल्ला, तो उससे पूरा मोहल्ला क्या रहेगा, परेशान रहेगा। पूरा मोहल्ला क्या रहता है, परेशान, सोचता ही कखने पार हो जाए, यानी कि कखने ही मर जाए। लेकिन पियक्कर जल्दी मरता नहीं। एक बार एक्सीडेंट हुआ, बच गया,
2 बार एक्सीडेंट हुआ, बच गया। सब आशा लगैले है कि अब ना बचेगा, मोर बच गया। तीसरा बार एक्सीडेंट हुआ, कहा अबरी ना बचेगा, मर जाएगा, बच गया। क्या हुआ? बच गया। जब बच जाएगा ने, जब थोड़ा ज्यादा चोट उट लग जाएगा ने, अब बच जाएगा ने, तो भोरे को नया नया कुर्ता कपड़ा पहनेगा, कुर्ता कपड़ा पहनेगा और पूरा गांव में क्या करेगा? घूरेगा, पूरा गांव में नया नया कपड़ा पहन के घूरेगा। और जजा मिलेगा, हो जा प्रणाम चाचा, प्रणाम चाची, है कि नहीं? देखे एमपी आपको ये गुण रहता है। जो दारू वगैरह पीता है, अगर एक्सीडेंट वगैरह कस के हो जाए और बच जाता है, तो भोरे भोरे नया कपड़ा पहनेगा, कहेगा प्रणाम चाची, अब ना पीवो, अब ना पीवो। जगह मिलेगा, जे मिलेगा, बूढ़ा प्रणाम चाचा, अब ना पीवो, अब ना पीवो। फिर कल होके पीते स्टार्ट, पीना स्टार्ट। अगर वो आदमी मिल गया तो बल आज है भर पीवो, आज भर पीवे चाचा, कल नहीं पीवे। यानी कि शराब को आप कभी किसी से कहिएगा छोड़ दीजिए तो कोई भी नहीं छोड़ा, कोई भी नशा कोई भी नहीं छोड़ता है कि नहीं? तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं कि नहीं। देखिए, तो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शराब की जगह क्या शहद पीते थे। क्या शहद का क्या करते थे? सेवन। यहाँ हड्डी का बात है तो हड्डी में आप जान लीजिएगा, हड्डी से लोग क्या करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण बनाते थे। क्या आभूषण? क्या आभूषण बनाते थे? आभूषण भा नहीं लग रहा है? आभूषण का बनाते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? हड्डियों से आभूषण बनाते थे। क्या आभूषण? यानी कि पहनते थे, हड्डियों को क्या करते थे? पहनते थे। तो आप कहिएगा सर ये कैसी बात है सर, क्या क्या ये हड्डी का ही सिर्फ आभूषण करते थे? तो नहीं, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो हड्डी के सवा यानी कि आभूषण में वो लोग लिपस्टिक भी लगाते थे। आज जो लड़की लोग को देखते हैं लिपस्टिक, वो क्या लिपस्टिक, क्या सिंधु सभ्यता के लोग क्या लिपस्टिक लगाते थे? तो जी, सिंधु सभ्यता के लोग लिपस्टिक भी क्या करते थे? लगाते थे। काजल, काजल सुरमा जिसको आज बोला जाता है, काजल, काजल, काजल भी क्या करते थे? लगाते थे। लिपस्टिक की बात करे जाए तो चंद्रहुदड़ो से क्या मिला है? लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। काजल की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? काजल मिला है, मोहनजोदड़ो से ही। अच्छा बताओ, लिपस्टिक लगावे घड़ी क्या लड़कियां आईनमा देखती है? आईनमा देख देख के ऐसे ऐसे नहीं रंगेगी। जब देखेगा नहीं, देखे ये सब ज्यादा प्रयोग कब होता है? लिपस्टिक, काजल, ये सब का प्रयोग कब हुआ? जब त्योहार वगैरह आता है या फिर लड़की कहीं घूमने जा रहा है ना, शादी उदी है ना, तो पूरा एकदम छोटा वो आईना ले रहेगा बेगवा में, छोटा वाला आईना, और उसमें करके लगाएगी कि तो सबसे बच के रहना है, लिपस्टिक वगैरह से दूर रहना है, ठीक है? अरे मारेंगे ना। देखो, तो लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। मेकअप के सामान अगर आपसे बोल दिया जाए मेकअप का सामान कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, सॉरी चंद्रहुदड़ो से। अगर मेकअप का सामान अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेकअप का सामान कहां से मिला, तो चंद्रहुदड़ो से, चंद्रहुदड़ो से। लेकिन कालीबंगा से, यहाँ सुनिएगा, कालीबंगा से चूड़ी मिला है। क्या चूड़ी? जो चूड़ी था वो कहां से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या? चूड़ी। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिला है आपको छोटा वाला आईना। क्या? छोटा वाला आईना, छोटा आईना, छोटा आईना, छोटा दर्पण लिखता है आपका, छोटा दर्पण। यानी कि आईना जैसा क्या छोटा वाला दर्पण मिला। कहां? मोहनजोदड़ो से। कहां मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। क्या? मोहनजोदड़ो से। अगर चूड़ी की बात किया जाए, चूड़ी, तो चूड़ी कहां से मिला है? कालीबंगा से। कल इसके बारे में हम लोग एक पूरे क्लास से क्या करेंगे कि कौन सा सामान कहां से मिला है, कौन सा सामान कहां से मिला है। तो मेकअप का सामान चंद्रहुदड़ो से, मेकअप का सामान चंद्रहुदड़ो से। लिपस्टिक भी मेकअप में आता है चंद्रहुदड़ो। लड़की देखती एकदम पूरा एकदम चपोत लेगी, रहेगी करिया, हो जाएगी गोरा, तो बेवा, तो मेरे प्यारे, तो फंसना नहीं है, ठीक है? मुंह धोवा के देखना, ठीक है? कोयला लगेगी, कोयला। इसलिए लिपस्टिक पाउडर पर नहीं जाना है, समझा? दिमाग में जा रहा है तो कहिएगा ये सर देखो क्या कर रहा है कमेंट। रह दो, तुम्हारा पढ़ाई लायक नहीं है रे बुक। देखो, तो मेकअप का सामान कहाँ? चंद्रहुदड़ो से मिला है।
चूड़ी कहाँ, कालीबंगा से। और छोटा वाला आईना कहाँ, मोहनजोदड़ो से। काजल भी कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। काजल कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से। समझ गए, इतना समझ में आया। तो क्या सर ये सिर्फ सजते धजते थे और कुछ नहीं करते थे, तो बताओ सजेगा तो कहाँ, मेला उला घूरे जाता है तो सजता है कि नहीं। तो मेला में क्या करता है, मेला में क्या करता है, देखता उगता है और झुलुआ उलुआ झूलता है। तो इन्होंने अपना मनोरंजन के लिए, क्या मनोरंजन के लिए शतरंज खेलते थे। पासा, पासा समझते हैं, ताश वाला जो ताश है, वो सिंधु सभ्यता के लोग 4700 साल पहले भी क्या करते थे, पासा खेलते थे। शतरंज, क्या शतरंज, शतरंज ये कहा मिला है, लोथल से। कहा, लोथल, लोथल से क्या मिला है, शतरंज का साक्ष्य मिला है। अब पासा कहें तो मोहनजोदड़ो से, क्या मोहनजोदड़ो से पासा मिला है। और शतरंज कहा, लोथल से इसका साक्ष्य मिला है। और क्या, मुर्गा आपस में क्या करते थे, लड़ाते थे। मुर्गा भी लड़ाना क्या प्रचलन था इसके बीच। क्या, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, मोहन चौकड़ा, क्या चौकड़ा, चौकड़ा भी लोग क्या करते थे, खेलते थे चौकड़ा। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के रूप में क्या करते थे। देखो यहाँ क्या क्या खाया पिया, पहना धजा, एकदम पूरा दम फिट फाट हुआ। उसके बाद क्या किया, मेला गया घूमने। मेला में क्या क्या, पासा क्या, शतरंज, घूरा फिरा, पूरे से एकदम आराम से मस्त से क्या क्या खाया पिया, है कि नहीं। जब खा पी लिया, क्या किया, खेल उल लिया। तो बताइए, खेल उल लिया, पूरा जिंदगी बिता लिया। तो सिंधु सभ्यता के लोग, अब यहाँ एक बात अलग टॉपिक है, वो है क्या, जो सिंधु, ये देखिए ये क्लास थोड़ा मतलब आपको लगेगा क्या, आलसी जैसा। ठीक है, ठीक है, आलसी जैसा महसूस होगा, लेकिन ये क्लास आप पूरा कीजिएगा। देखिए दूसरी बात था, जो सिंधु सभ्यता के बीच थे, उनके बीच 3 प्रकार के क्या, दाह संस्कार, क्या दाह संस्कार, यानी कि 3 प्रकार के संस्कार थे। कितने, 3 प्रकार के क्या थे, 3 प्रकार का संस्कार। संस्कार कहे तो संस्कार मतलब क्या होता है, यानी कि जब आदमी मर जाता है तो 3 तरफ से, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जब किसी आदमी का मृत्यु हो तो उसे जला देते हैं, मुस्लिम में क्या करते हैं, उसे कब्र में क्या करते हैं, दफना देते हैं। उसी तरह सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार के क्या दाह संस्कार था। एक था पूरा संस्कार, समाधिकरण, पूरा समाधिकरण में क्या होता था, पूरा समाधिकरण में यानी कि पूरे आदमी को क्या करते थे, जमीन में गड़ देते थे, उसे पूरा क्या कहते, समाधिकरण। दूसरा था क्या, आंशिक समाधिकरण, क्या आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। एक था दाह संस्कार, क्या दाह संस्कार, जो आज हमारे बीच क्या उपस्थित है। सुनिएगा, पूरा समाधिकरण में क्या होता था, पूरे आदमी, अगर कोई आदमी अगर किसी घर के किसी भी मेंबर को क्या हो जाता था, मृत्यु हो जाता, तो पूरे आदमी को क्या करते थे, जमीन में दफना देते थे। आंशिक अगर बात किया जाए आंशिक समाधि, तो आंशिक समाधि में क्या होता था, पहले आदमी को क्या करते थे, मतलब खुला स्थान में छोड़ देते थे। जब उसे जो चील, कौवा या फिर जानवर लोग क्या करते थे, उसके मांस को खा लेते थे, तो सिर्फ हड्डी को क्या करते थे, जमीन में दफना देते थे। क्या, जमीन में दफना। तीसरा क्या था, दाह संस्कार, जो आज हम लोग करते हैं। क्या, हिंदू धर्म में जो मृत्यु हो जाता है तो जला के जो हम दाह संस्कार करते हैं, वो आज क्या है, दाह संस्कार, है कि नहीं। और आंशिक मतलब क्या, किसी आदमी अगर मृत्यु हो गया तो उसको बाहर में छोड़ दिया, उसे कुत्ता, चील वगैरह ये सब नोच के खा लिया, फिर उसके हड्डियों को क्या करते थे, जमीन में गड़ देते थे। उसको क्या, आंशिक समाधिकरण का। पूरा समाधिकरण, ये पूरे सबको क्या करते थे, जमीन में गड़ देते थे। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि सबसे ज्यादा तीनों संस्कार में सबसे ज्यादा कौन सा सिंधु सभ्यता में प्रचलित था, तो पूरा समाधिकरण। पूरा समाधिकरण मतलब पूर्ण या पूर्ण देगा या पूरा देगा, ठीक है। पूर्ण समाधिकरण या पूरा समाधि, यानी कि पूरे आदमी को दफनाने का संस्कार सबसे ज्यादा प्रचलित था का सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन यही रहा, सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन यही रहा। कल जो एक क्लास होगा हम लोग को, वो होगा इस बात के लिए
कि इस बात के लिए होगा कि कौन सा सामान कहाँ मिला। ये पूरे वीडियो कल चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ मिला, वो और कौन सा स्थल में मिला, कौन सा राज्य में मिला, वो सारा कल के वीडियो में हम लोग एक वीडियो में क्या करेंगे, देख लेंगे। आज सिर्फ इतना ही रहेगा। एक बात यहाँ जान लीजिए, वो क्या है, देखिएगा आप लोग को जो बताना चाह रहे हैं कि आखिर आप कहिएगा सर क्या सिंधु सभ्यता के लोग अभी भी क्या जीवित हैं? तो जी नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग क्या 4700 साल पहले सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, नाश हो गया। जब 19वीं ईसा पूर्व आया तो उस समय सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, नाश। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग पता नहीं किस कारण क्या हुआ कि सारे लोग एक ही बार क्या हो गए, एक ही बार क्या उनका मृत्यु हो गया और सिंधु सभ्यता के लोग क्या हुआ, सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। तो कहिएगा सर कि एक ही बार ये कैसे ऐसे संभव है, एक ही बार सभी लोग कैसे मर जाएगा, कोई कारण तो होगा। तो इसके बीच भी क्या वैज्ञानिकों के बीच बड़ा मतभेद है। कोई वैज्ञानिक कुछ कहते हैं, कोई वैज्ञानिक कुछ कहते हैं। एक है गार्डन चार्ल्स क्या और गार्डन चार्ल्स आर्नेस्ट गार्डन चार्ल्स, इन्होंने कहे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनका क्यों उनके बीच बहुत सारी स्थितियों के कारण क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। इसी में एक आता है जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और आर.एस. राव, इन्होंने तीनों ने कहे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका विलुप्त यानी सिंधु सभ्यता को खत्म होने के मेन कारण था बाढ़। क्या मेन कारण है बाढ़? कौन क्या? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, आर.एस. राव ने, इन तीनों ने कहे कि बाढ़ इनका मुख्य कारण था कि जिसके कारण इन्होंने क्या हुआ, सिंधु सभ्यता के लोग क्या हो गया, अब इस पृथ्वी पर नहीं है। तो इन्हीं में एक आता है ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष का कहना है कि सिंधु सभ्यता को जो उस समय जो ये लुप्त हुए उनका मेन कारण है क्या, जलवायु परिवर्तन। यानी कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण सिंधु सभ्यता के लोग क्या हो गए, जलवायु परिवर्तन यानी कि जैसे गर्मी है तो एक बहुत मतलब गर्मी बढ़ जाना, वो जलवायु क्या बोलता है, परिवर्तन बोला जाता है उसको, जलवायु परिवर्तन। यानी कि अभी मान लीजिए इतना गर्म, एक बहुत गर्म हो जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या सिंधु सभ्यता के लोग का क्या होगा, मृत्यु हो। कौन कहे? ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष का कहना था। इन्हीं में एक आता है के.यू.आर. कनेड, इन्होंने कहे कि प्राकृतिक महामारी, क्या प्राकृतिक महामारी यानी कि महामारी जैसे पहले क्या मलेरिया, जैसे अभी हम लोग का क्या है कोरोना बीमारी, क्या कितना आदमियों का मौत हो गया है कि उसी तरह पहले एक मलेरिया आता था, क्या मलेरिया, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या करते थे, धर लेते थे और मृत्यु। आज ये बीमारी हमारे बीच ना के बराबर है तो इसका इलाज आज हम लोग क्या किए, ढूंढ लिए, जिसके कारण ये मृत्यु अब नहीं होता। लेकिन पहले मलेरिया का क्या खोज, जो मलेरिया बीमार था उसका दवा का खोज नहीं हुआ था, जिसके कारण पूरे सिंधु सभ्यता के लोग मृत्यु हो गया। कि किसने कहा? तो के.यू.आर. कनेड, इन्होंने कहे कि प्राकृतिक महामारी के कारण क्या हुआ, इनका सभी का मृत्यु हो गया। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का क्या था, मत था। तो इसको हम थोड़ा सा पहले कल के लास्ट में क्या करेंगे, लिखकर देख लेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त हुआ, आगे हम कल देखेंगे। चलिए सभी को जय हिंद आज की क्लास में।